चल बाबू अब ध्यान से सुन लो। आज हम लोग अभी तक हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं ना। देख बाबू, अगर वो 3 चैप्टर आप अगर बढ़िया से पढ़ लेते हो, जितना पढ़ा दिए आपको, आप बोर्ड लेवल के क्वेश्चन एकदम ऐसे ही बना दोगे। ठीक है, आप कम से कम आप इतना अब तैयार हो चुके हैं कि 30 नंबर तक आराम से हर साल का, किसी साल का पेपर उठाओगे 30 नंबर हो जाएगा। और बाबू अब हम लोग मेन, अब देखो यहीं से कैलकुलस यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जो बोलता है लोग ना कि कैलकुलस सर 44 नंबर के आता है, तो कैलकुलस का पार्ट 1 यही है। कैलकुलस यहीं से स्टार्ट है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको बाबू, इससे पहले आपको 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ाए होंगे लिमिट, याद है थोड़ा सा? क्या पढ़े होंगे बाबू आप लोग? लिमिट। लिमिट में बाबू हम लोग पढ़ते थे, आप थोड़ा बहुत अब अगर नहीं याद है तो उसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि लिमिट में बाबू एक होता था, जैसे मान लो हम ऐसा देते थे कोई फंक्शन f(x = 2x + 3), मान लीजिए ऐसा फंक्शन देते थे, बोलते थे बताइए इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले आप सर इसका 2 चीज़ें चेक करते थे, याद आ रहा है? एगो सर हम LHS नहीं बाबू, LHL जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक होता है बाबू RHL जिसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब सर ये लिमिट का कंसेप्ट है जो कि अब यहाँ हमको नहीं पढ़ाना है। इससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे आपको पढ़ाना है कि LHL RHL। अब यहाँ पर एक बाबू और हम लोग निकालना सीखेंगे, फंक्शन। बात को समझना, जैसे हम बोलेंगे कि सर लिमिट में देखो ये 3 चीज़ें हम लोग को कंटिन्यूटी में पूरे क्लास में करना है। ये पूरे कंटिन्यूटी चैप्टर में हम लोग को 3 चीज़ें चेक करना है। पहला सर उसका LHL चेक करेंगे, फिर उसका RHL चेक करेंगे, फिर उसका फंक्शन निकाल के देखेंगे। जैसे मान लो हम पूछेंगे बाबू, ये मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिए, पहला क्वेश्चन से ही आपको कंसेप्ट बनेगा। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिए फंक्शन f(x = 2x + 3), हम पूछ रहे हैं एट x = 1 पर, क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? बात को समझना है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, ये आपको दोनों में से एगो करना है। ठीक है, तो पहले आपको बाबू अभी चेक करने आना चाहिए कंटिन्यूअस कब कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस कब कहेंगे। कंटिन्यूअस को बाबू हिंदी में बोलते हैं संतत, और डिसकंटिन्यूअस को बोलते हैं असंतत। आप लोग ये भी बहुत बढ़िया से जब बात जानते हैं हिंदी अक्षर में कि जिस वर्ड के अंत में, जैसे मान लो शुभ का अगर उसके पहले आप केवल अ लगा देते हो तो उसका उल्टा मीनिंग देने लगता है। क्या देने लगता है बाबू? उल्टा मीनिंग का मतलब जैसे सर उसका सीधा सीधा अर्थ बदल जाता है। तो देखो उसी तरह इसमें यह है, क्या है? संतत, अ लग गया, इसका मतलब यह संतत नहीं है। बात आपको बुझाया? जैसे मान लो लिखा है कहीं पराजय, लास्ट में लग गया तो अपराजय, मतलब पराजय का उल्टा मीनिंग देने लगता है बाबू। इतना बात आप लोग को समझ में आया? तो उसी तरह से बस अभी हम लोग को ही समझना है 3 चीज़ें। तो देखो बाबू, पहले हम फंक्शन में f(x) पर वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन हमारा क्या कह रहा है, किस पे आपको चेक करना है? x = 1 पर चेक करके बताना है। तो बाबू देखो, अगर x = 1 हम इस फंक्शन के अंदर डालेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा? f1 का वैल्यू जो मिलेगा, f(x) जो तो ये तुम्हारे पास ये है, तो f1 का वैल्यू क्या मिलेगा? यानी f1 का तो सर मान का मिला 5। इतना बात आपको बुझाया? अब देखो LHL का मतलब क्या होता है, आप लोग को याद आ रहा है? LHL में देखो, जिनको नहीं याद है वो यहीं से आप सीखेंगे। LHL में बाबू हम आपको सिखाए थे कि लिमिट, देखो LHL में होता था कि लिमिट x टेंड्स टू 1। देखो बाबू LHL का मतलब देखो, अब थोड़ा सा LHL RHL लेते कैसे, इस बात को समझना। जैसे मान लो मान लो बाबू 2 है, मान लीजिए, तो देख बाबू 2 से जस्ट हल्का पीछे को बोलते हैं LHL, मतलब 2 से जस्ट हल्का सा छोटा। ठीक है बाबू, 2 नहीं, 2 से हल्का सा छोटा। तो 2 है तो 2 से हल्का सा छोटा लेंगे तो इधर जाना होगा, इधर जाना होगा, तो हमारा जो हाथ है वो लेफ्ट हैंड में है, तो इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? LHL। और यहाँ देख बाबू 2 है तो 2 से थोड़ा सा इधर जाना होगा, यानी इसका नाम क्या पड़ेगा? RHL। 2 एग्जैक्ट नहीं होगा, 2 से क्या होगा बाबू? हल्का सा बड़ा होगा। RHL का मतलब 2 से हल्का सा बड़ा, LHL का मतलब 2 से, तो सर हल्का छोटा और हल्का बड़ा दर्शाने के लिए हम आपको सिखाए थे कि यहाँ पर खाली माइनस लगा दो।
इसका मतलब ये होगा कि सर एग्जैक्ट यह 1 नहीं है, 1 से हल्का फुल्का छोटा है, एकदम नजदीक है एक के, लेकिन एक है। अब देखो RHL में बाबू ऐसे ही बताओ, यहाँ क्या होगा लिमिट 1 प्लस का मतलब क्या हुआ, एक से हल्का सा बड़ा, और यहाँ एक से हल्का सा छोटा। सर एक से हल्का सा बड़ा लीजिए चाहे एक से हल्का सा छोटा लीजिए, फंक्शन आपके पास एक ही है, नहीं है बाबू। जब फंक्शन आपके पास 3-4 रहता है तो कंफ्यूजन होता है कि कौन सा उठा के बनाए। अब फंक्शन एगो है ये है, जैसे कहने का मतलब मान लो तुमको जाना है शादी में, ठीक, अब तुम्हारे पास एगो कुर्ते है, मान लो ऐसा एगो तुम्हारे पास कुर्ता है, तो अब कंफ्यूजन होगा। अब एगो है ये है, नहा धोएगा सड़ दोगे पहन के निकल जाओगे, है कि नहीं। अब तुम्हारे पास 10 गो है, मान लो 10 गो है, तो तुमको कंफ्यूजन होगा ना कौन पहन के जाए, नहीं होगा, थोड़ा देर सोचने में टाइम लगेगा। तो वही चीज़ है कि फंक्शन तो बाबू ये जी एक ही है, तो इसका मतलब LHL और RHL में कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा सीधा उठा कर रख लेना है। तो फंक्शन बाबू यहाँ पर कितना था 2x + 3, और यहाँ पर भी क्या है, दोनों जगह 2x + 3 रख के बात बुझाया। अरे तुम्हारे पास कपड़ा एगो है तो अब कंफ्यूजन होगा, सड़ दोगे पहन के चल दे। अगर 3-4 गो जी फंक्शन दे देते तब आपको कंफ्यूजन होता सर कौन पहन के जाए, है कि नहीं। गरीब घर रहेगा तो तंसी नॉर्मलो चलेगा, धनी मनी के घर जाओगे तो तंसी बढ़िया पहन के जाना है ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ 1 से छोटा का मतलब ये ऐसा नहीं है कि 1 से छोटा वैल्यू रखना है बाबू। 1 से छोटा का मतलब यहाँ क्या है कि फंक्शन पहचानने में वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन वैल्यू कितना रखना है, 1 ही रखना है। बात आपको बुझाया। अरे बोलो, तो यहाँ 1 रखोगे तो देखो यहाँ भी क्या मिलेगा 5, और यहाँ भी क्या मिलेगा 5। अब देख बाबू तीनों जगह बराबर आया कि नहीं आया, यानी कि देख बाबू अगर कभी भी ऐसा आ जाए LHL बराबर RHL, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन, अगर तीनों आपस में बराबर होगा तो ये बाबू हरदम क्या होगा, कंटिन्यूअस। बात आपको बुझाया। अगर मान लो इसमें से कोई एगो गड़बड़ा गया, कोई एगो गड़बड़ा गया तो क्या हो जाएगा। अब देखो सर इतना हनुमान चालीसा ये सब हम लोग पढ़े, लेकिन देखो इसको और कितना आसानी से किया जा सकता है एक लाइन में इसको समझो। अब देखो आपको हम बहुत बाबू पहले आप लोग को ग्राफ पढ़ाए होंगे, याद करिए। y बराबर 2x का ग्राफ किसी को याद है, y बराबर x का ग्राफ ऐसे जाता है बाबू, 2x का थोड़ा सा ऐसे बेंड होके जाएगा, लेकिन 2x + 3 का ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। अरे हाँ या ना बोलो, भाई ग्राफ खींचने में बताओ कलम उठाना पड़ा कि नहीं उठाना पड़ा, नहीं उठाना पड़ा, खेल खत्म हो गया कंटिन्यूअस। बात बुझाया। लेकिन सर ऐसा थोड़े है कि हम हर फंक्शन का ग्राफ बना लेंगे, लेकिन जिस फंक्शन का हम लोग ग्राफ जानते हैं चुटकी में उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे क्वेश्चन को बोलो। लेकिन जिसका हम लोग को सर ग्राफ नहीं पता है, प्रोसेस ये है, ठीक है। आपको प्रोसेस भी सीखना है और ग्राफ भी सीखना है। जिस फंक्शन का आप ग्राफ बना पाओगे उसका ग्राफ से, और जिसका नहीं बना पाओगे प्रोसेस से। याद हो गया कि सर फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कब कहेंगे, अभी ग्राफ वाला बाद में बात होगा, पहले इस प्रोसेस को समझिए। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चेक करने का सर, कंटिन्यूअस तभी होगा जब LHL RHL फंक्शन तीनों बराबर तो कंटिन्यूअस, और अगर तीनों में से कोई गड़बड़ा गया बाबू, जैसे मान लो फंक्शन गड़बड़ा गया, चाहे LHL गड़बड़ा गया, RHL गड़बड़ा गया, तो इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूअस। अच्छा ये बताओ तो यह संतत है कि संतत तो है, संतत तो है, ठीक है भाई। अच्छा यह लिमिट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 100% बात है सर कि जो फंक्शन संतत होगा वो 100% है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब वो गड़बड़ा गया, को गड़बड़ा गया, इसका मतलब वो संतत होगा ही नहीं। बात आपको बुझाया। वो सब बाद में होगा, पहले इस क्वेश्चन को लिखो धीरे से।
हो गया। समझ में आया कि संतत कैसे चेक करना है। पहले उसका LHL निकालना, RHL निकालना और फंक्शन का वैल्यू निकालना। अगर तीनों बराबर हो गया तो इसका मतलब संतत है, और तीनों में से बाबू कोई बराबर नहीं हुआ, मतलब एक गड़बड़ा गया, इसका मतलब संतत नहीं है, उसको क्या बोलिएगा? असंतत। दो बात बोल सकते हो, या तो बोल सकते हो संतत नहीं है, या फिर क्या बोल सकते हो? असंतत है। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, उसको करके दिखाइए लोग बेटा इसको। चलो मिटाते इसको, ध्यान देना लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग एक दो क्वेश्चन करिए, धीरे धीरे आइडिया लगने लगेगा करना क्या है इसमें। देख बाबू, जैसे मान लो तुम्हारे सामने क्वेश्चन हम आपको रख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन मान लीजिए हम आपके सामने रख रहे हैं कि fx इक्वल टू x माइनस 6, fx इक्वल टू x माइनस 6, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर बताना है कि यह संतत है कि असंतत है। देखो जिसको ग्राफ याद होगा वो तो खट से पकड़ लेगा एक लाइन में, लेकिन मान लीजिए अभी आपको ग्राफ नहीं याद है तो कैसे करेंगे? वैसे ही करना है। पहले लिमिट LHL निकालो, RHL निकालो, फिर फंक्शन का वैल्यू निकालो। अगर तीनों बराबर तो संतत है, और अगर तीनों बराबर नहीं हुआ तो संतत नहीं है। कंटिन्यूअस है? ठीक है बाबू, करिए करिए, सभी लोग करिए, प्रैक्टिस करिए धीरे धीरे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू? पहली का बात हम लोग क्या करेंगे? LHL। बताओ LHL में आप क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड टू 0, 0 माइनस की 0 प्लस? 0 माइनस किस वजह से लेना है बाबू? क्योंकि 0 से हल्का सा छोटा लेना है, तो 0 से छोटा है नहीं ना होगे, तो इसका मतलब फंक्शन अच्छा कौन सा यूज में होगा? ये वाला, यानी कि x माइनस 6। RHL में जाओगे तो बाबू क्या होगा? RHL। RHL में क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस के लिए फंक्शन बाबू कौन सा यूज होगा? वही सर फंक्शन होगा, यानी कि क्या होगा? x माइनस 6। और सर कौन सा होगा आप बताइए? फंक्शन का ही वैल्यू निकालोगे, अब फंक्शन तो सर वही है, यानी कि कितना हो जाएगा? x माइनस 6, यानी f0 का मान निकालोगे तो माइनस 6, यानी फंक्शन का मान किसके बराबर आया? माइनस 6 के। यहाँ 0 माइनस रखना है ना, तो 0 माइनस का मतलब क्या होगा? 0 से हल्का छोटा, लेकिन रखना तो 0 ही है, तो 0 रखोगे तो ये भी क्या देगा बाबू? और ये भी क्या देगा? यानी कि देखो माइनस 6 माइनस 6 माइनस 6, यानी कि आपको यहाँ लिखिएगा कि LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन, यानी कि तीनों आपस में बराबर, यानी कि क्या होगा बाबू? देखो लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा और कंटिन्यूअस भी होगा। इस बात को ध्यान रखना है कि जब अगर सर कंटिन्यूअस हो गया जो फंक्शन, 100% बात है कि वो पक्का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, जो फंक्शन है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, वो हमेशा का होगा? डिसकंटिन्यूअस। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पूछ लेता है कि ईच कंटिन्यूअस फंक्शन इज, उसको क्या बोलोगे ऐसे? ईच ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज, सही लग बोला था। चलो ऐसे बताओ तू लोग कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है क्या वह असंतत हो सकता है? अच्छा हिंदी में बोल दे तो नहीं, घबरा दे रहे हो हमको ना। सुनो ध्यान से, जो फंक्शन अगर संतत है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? जो फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है संतत होगा क्या असंतत? बात ध्यान में रख लोगे। ये देखो खुद से समझने वाली चीजें है कि नहीं हो? अरे भाई हाई, अगर दोनों देखो, सुनो ध्यान से, 11th क्लास में आपको पढ़ाए थे कि अगर ये दोनों बराबर है, देखो ध्यान से, LHL अगर बराबर है RHL के, तो ये बाबू कंडीशन होता है लिमिट एग्जिस्ट करने का। लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या है? कंडीशन है कि अगर ये LHL और RHL दोनों बराबर होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर दोनों बराबर नहीं हुए तो लिमिट एग्जिस्ट।
अब सुनो, ये किसका कंडीशन है? संतत का। मतलब अगर तीनों बराबर होगा तो संतत होगा, और अगर बराबर नहीं होगा तो संतत। अब मान लो है जी वाला हाई कंडीशन उठा के चल दिए, हाई बराबर है, हाई वाला कंडीशन लेके चल रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताओ संतत होगा कि नहीं होगा? हो भी सकता है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? एफ के ऊपर। हो सकता है बराबर हो जाए तो संतत भी हो जाए, हो सकता है बराबर नहीं हो तो संतत। मतलब हाई होगा तो दो कंडीशन होने का चांस है कि हो भी सकता है, माने हो भी सकता है, नहीं हो सकता, माने कह नहीं सकते कुछ 100%, दोनों चांस बनेगा। लेकिन है जी जैसे ही कट गया तो 100% कह देंगे कि सर संतत नहीं है, मतलब असंतत है। बात आपको बुझाया? अरे बोलो चलो, ये बात आपको अच्छा। हाई हटा दिए, हम कह रहे हैं कि हाई वाला कंडीशन है पहले ही से, तो इसका मतलब इधर क्या कहोगे? अरे भाई, संतते का कंडीशन है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? 100% होगा कि सर क्या करेगा? करेगा। बात आपको बुझाया? अरे बोलो चलो, और अगला क्वेश्चन। अच्छा देखो, इसको ग्राफ से कैसे चेक कर सकते थे? देख बाबू, ग्राफ आपको सिखाए थे, याद करिए। y बराबर x का ग्राफ याद है? हाई बाबू होता है ग्राफ y बराबर x का, लेकिन x माइनस 6, यानी कि 6 यूनिट नीचे शिफ्ट करना होगा, यानी कि सर ये वाला कुछ ग्राफ होगा। अरे बोलो भाई, ग्राफ यहाँ से यहाँ तक बनाने में हमको कलम उठाना पड़ा? नहीं उठाना पड़ा। इसका मतलब यह कौन सा फंक्शन है? बात आपको बुझाया? अरे बोलो, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो ऐसे उड़ा देना, सब्जेक्टिव में आएगा तो ऐसे बना, ठीक है? अरे बोलो चलो आगे बढ़ा जाए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं, उसको करके दिखा बेटा ना इसको। देखो अब कितना लोग कहेगा कि सर सब हम ग्राफे से बना लेंगे। बाबू, हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल? कुछ फंक्शन ऐसा होगा जिसका ग्राफ हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जिसका हम लोग ग्राफ जानते हैं उसको ग्राफ से भी सोच लेंगे बेटा इसको। देख बाबू, आपको हम बता दे रहे हैं, पता कर लेना, हर जगह ऐसा ही बताया जाता है। ग्राफ वाला अप्रोच बहुत कम जगह आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। बात बुझा रहा है ना? चलो मिटाए इसको। चल बाबू अगला क्वेश्चन देते हैं, अब उसको हमको बताना लो। अच्छा एक चीज़ और बाबू, ऐसे अगर मान लो अब आप तुम्हारे सामने हम थोड़ा सा फंक्शन बदल के रख रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो, थोड़ा सा बुक दो ना, कोई है किसी के पास बुक में? थोड़ा डाटा अलग लेते हैं। हाँ, अभी मॉड वाला नहीं तो मॉड वाला वाली कन्फ्यूज आ जाओगे तुम लोग। जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन दे दिए, fx इक्वल टू ऐसा दे दिए बाबू कि x³ + 3, ठीक है, और यहाँ दे दिए 1, और यहाँ दे दिए x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ दे दिए x इक्वल टू 0। ठीक है बाबू, पहले बात को समझना अभी, है ना? ध्यान दो, हम पूछ रहे हैं कि x बराबर 0 पर आपको बताना है कि संतत है या असंतत। असंतत। देख बाबू, तो अब इसका तो ग्राफ सर आप नहीं जानते हो, सर ऐसा फंक्शन के ग्राफ तो हम सिखेबे नहीं किए हैं, हमको खुदे नहीं आता है। मतलब हम लोग बना सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि पागल हो जाओगे ऐसा ग्राफ बनाने सीखोगे तो। कोई बात नहीं, अब इसको समझना है कि सर ये क्या होगा। एगो तो कौन ही करेगा ना, तो संतत ना तो असंतत, लेकिन इस बात को समझना होगा कि सर होगा कैसे क्वेश्चन। देख बाबू इधर ध्यान देना आप सब लोग, कि यहाँ आपको मुश्किल इस बात का होगा कि आपको पहले पहचानने आना चाहिए कि आपको किस पर चेक करना है। 0 पर। x बराबर किस पे चेक करना है बाबू? 0 पर। तो पहला सर होगा LHL। LHL में क्या होता है? लिमिट x टेंडिंग टू, जिस पर चेक करना है उसी को उठाते हो, और यहाँ माइनस। माइनस 0 नहीं बाबू, 0 माइनस। माइनस 0 का मतलब है, दोनों में अंतर है। अब देख बाबू, 0 माइनस का मतलब क्या हुआ कि 0 से हल्का सा छोटा नंबर। अब देखो यहाँ कंफ्यूजन ये होगा, तुम्हारे पास कुर्ता पैंट 2-3 हो गया, सर एगो हेदे है, एगो हेदे है, कौन को उठाए अभी ये नहीं बुझा रहा है, कौन पहन के जाए, उसका डिसीजन कौन देगा? ये देगा। 0 माइनस का मतलब क्या हुआ? 0 से छोटा। देखो भाई 0 के लिए है, x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया 0 से बड़ा के लिए भी वही है, छोटा के लिए भी। तो यानी कि फंक्शन आपको कौन उठाना होगा? x³ + 3। अरे हाँ या ना बोलो। अब देख बाबू, लेकिन रखना कितना है सर फाइनल? भाई 0 माइनस तो रखना है।
ये जीरो माइनस, बस इस बात फंक्शन को पहचानने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन रखना कितना है आपको फाइनल। जीरो रख दोगे तो बाबू ये 3 दे देगा। अरे हाँ या ना बोलो। अब देखो RHL में सर आ जाते हैं। RHL में बताओ क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ बताओ उधर लड़का में कोई? 0 प्लस का मतलब क्या हुआ? 0 से थोड़ा बड़ा, मैंने हल्का सा बड़ा। अच्छा सर 0 से हल्का बड़ा, देखो हाई तो 0 है, तो हाई तो हो नहीं सकता, यानी बचल कौन? ये है बाबू। एक देखो x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता ही है कि x केवल 0 नहीं है, 0 के अलावा क्या है? सब कुछ है। मतलब 0 से बड़ो है, 0 से छोटो है, तो बताओ 0 से बड़ के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा? क्या हो जाएगा? 0 प्लस के लिए कौन सा बता लो? x³ प्लस। अब बाबू बताओ कि यहाँ भी फिर क्या रखोगे? 0, तो यहाँ भी आंसर क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। अब बात को समझना, लेकिन बात को समझना, यहाँ फंक्शन में आपको सर रखना कितना है? जब फंक्शन में x बराबर 0 रख रहे हो तो 1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 1, यानी फंक्शन का मान किसके बराबर है? बात बुझाया ही कैसे हो? ये नहीं बुझाया कैसे सर? अब 0 बराबर 1 कैसे लिख रही है? अरे भाई फंक्शन हमको किस पे चेक करना है? 0 पे। देखो बोल रहा है कि x बराबर 0 पे हम जब सॉल्व किए तो 1 है। अभी मत करना कि सर इस 1 में हम 0 डालने लगे, कहाँ डालोगे? बात आपको बुझाया? नहीं बुझाया? समझ में आया? तो बताओ देखो LHL RHL ये दोनों बराबर है। अगर हम पूछते कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? लिमिट एग्जिस्ट सर कर जाएगा, बट यह कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि देखो LHL बराबर RHL नॉट इक्वल टू फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, यानी कि यह फंक्शन कैसा है? ऑसम। समझ में आया? छाप लो। बुझा रहा है तू लोग फतेहगंज दोनों? अब बुझाएगा धीरे धीरे, चलो उठा। देखो जो 11th पढ़ा होगा उसको तो बहुत आसान लग रहा होगा चीज़ें, और जो लोग 11th नहीं पढ़े होंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, उन्हीं के लिए हम इतना समझा रहे हैं। नहीं तो हमारा जो 11th क्लास जो अच्छे से पढ़ा उसको तो बताने की जरूरत नहीं, खटाखट पकड़ रहा होगा बात को। कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेहनत करो, इसीलिए हम धीरे धीरे स्लो चल रहे हैं ताकि आपको सिखा दें। चलो लोग अगला देते हैं, उसको करके हमको दिखाओ। क्या है कौन है? देखो तो उसको मना करो, उसको कहो मना कर दो। आदमी बजा रहा है तो उसको समझा दो कि क्लास चल रहा है जी। चलो मिटा दिया जाए। हो गया बाबू? एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, उसको करिए लोग धीरे धीरे। देखो करोगे क्वेश्चन, किताब वाला के टेंशन छोड़ दो। ऐसा किताब में एको क्वेश्चन नहीं है जो तुमसे ना बनेगा, लेकिन अभी परेशान नहीं होना कि सर आजे बन जाए सब। आपको कम से कम 10 दिन 12 दिन पढ़ना होगा, उसके बाद जाके बनाओगे, खटाखट बनेगा। ठीक है? मिटा है? चलो एक और छोटा सा हम क्वेश्चन देते हैं, उसको करके दिखाइए। मिटा नहीं इसको? हो अरे 3 को तो चीजें निकालना है, LHL RHL। ठीक है? चलो मिटाते हैं इसको। क्या हो गया? ला दे जा।
चल बाबू ध्यान देना, लोग ऐसे नहीं देते हैं, ठीक है ना, जहाँ आपको फंक्शन थोड़ा सा पहचानने में समस्या हो। अरे तो हनी के नहीं है, तो हनी के रहता तो हम दिखाते है ना, ध्यान दो। x माइनस 3 x प्लस 3, ठीक है, ऐसा दे दिया है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0, ठीक है। यहाँ दे दिया x बराबर, आपको 0 पर चेक करके बताना है कि संतत है कि असंतत। जब 10 क्लास के लिए आता ना हार्ड क्वेश्चन हो। हो गया बाबू, बताओ लो संतत क्या संतत। हाँ तो ठीक है, हम लोग को संतत या असंतत से बाबू यहाँ काम है। अब अच्छा बात है अगर समझ पा रहे हो दोनों बातों को, तो यहाँ आपको पकड़ में आना चाहिए पहले कि LHL कौन को ले, RHL कौन के ले। कैसे कि देखो दूगो है, कंफ्यूजन यहाँ होगा आपको। बना कोशिश करिए लोग, नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे लास्ट में, देखिए। देखो इस चैप्टर से पेपर में बड़ी कम आता है क्वेश्चन, लेकिन जिस साल दे दिया तो देगा तो उस साल अगला बार मतलब बहुत लोगों से नहीं बनता है इस चैप्टर को, लोग स्किप करते हैं इस चैप्टर को, ध्यान रखना लोग। लेकिन पेपर में देखो यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन बढ़िया एग्जाम में बैठेगा तो ज़्यादा भर भर के देगा, ठीक है ना। ध्यान दो बाबू कैसे करेंगे, सब लोग इधर देखिए। देख बाबू सबसे पहले हम लोग का कौन सा लेना है, LHL में क्या लोगे बताओ, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब बाबू 0 से हल्का छोटा। बताओ अब देख बाबू यही आपको समझ में आना चाहिए कि फंक्शन कौन सा इस्तेमाल में आएगा, हाई वाला कि हाई वाला। बताओ लोग। देख बाबू हमको चाहिए 0 से छोड़, देखो जेने मुंह खुला बड़ तो है जी 0 बड़ है और 1 से छोटा है। हमको चाहिए कौन चीज, 0 से छोड़, हमको चाहिए 0 से छोड़ किसका मान, x का मान हमको किससे छोटा चाहिए। और यहाँ देखो x का मान जो है वो 0 से क्या है, तो इसी वजह से फंक्शन कौन सा इस्तेमाल में होगा, x प्लस। इतना तो बात बाबू पागलों को बुझाता होगा। अब ध्यान से देखो 0 से छोटा तो सर वो तो 0 ही लेना है, यानी LHL का मान किसके बराबर आ गया, 3 के। RHL को देख बाबू, RHL देखिएगा तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या हुआ, किसका मान, x का। तो आपको ये देखना होगा x जो है वो 0 से बड़ा कहाँ है, हल्का सा, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो सर 0 से छोटा है, तो इसका मतलब यही 0 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब फंक्शन यही इस्तेमाल में आएगा, x माइनस 3, x की जगह 0 रख दो, -3। सर ये काम एक और ख़त्म हो गया। जब ये काम खत्म हो गया तो आगे आप चेक कर लो, मन है तो क्या लिख दोगे, फंक्शन fx। मतलब फंक्शन के लिए कौन सा इस्तेमाल में लोगे, हाई वाला क्या हाई वाला, क्या है ये वाला, x बराबर 0 है ना, तो इसका मतलब सर x -3, यहाँ x की जगह 0 रखोगे, यानी कि सर 2 जगह तो बराबर, तीसरा जगह बराबर, यानी कि सर ऐसा लिखोगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। इसका मतलब सर क्या हो गया, फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब x बराबर 0 पर यह कैसा फंक्शन है, असंतत। ठीक है, बुझाया हो। कितने लोग पकड़ ले रहे हैं बात को, हाथ उठाओ तो। वे रूम में नहीं बुझा रहा तो नहीं के, कोई बात नहीं, अभी और करवाएंगे, काहे नहीं बुझाएगा। चलो मिटाए। देखो इसमें किसी को नहीं दिक्कत हो रहा है बाबू, सुनो
जो बच्चे नए हैं ध्यान से सुनना लोग रे, इसमें नहीं ना दिक्कत हो रहा है कि सर जीरो से बड़ कौन जीरो से छोट कौन, बड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। अच्छा मान लो हम यहीं थोड़ा सा डाटा चेंज करते हैं, ये वाला पहले उतार लो, डाटा चेंज करेंगे तब कैसे तुम पहचानोगे, ध्यान देना लोग। जैसे मान लो यहाँ तो जीरो सीधा सीधा रख दिए थे, लेकिन मान लो यहाँ जीरो ना दे, यहाँ मान लो मिटा के, पहले ही उतारो, पहले जल्दी उतारो, जीरो को हटाएंगे अब की बार, जीरो की जगह कुछ और वैल्यू रखते हैं, तब देखते हैं आप कंफ्यूज होते हो कि नहीं। ठीक है, पहले जल्दी से उतार लो लोग। हो गया, छाप दिया लोग, बड़ी जल्दी छाप दे रहा है। चलो ध्यान दो इधर, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ध्यान समझना बाबू। जैसे यहाँ क्वेश्चन जीरो हटा दे, जीरो को हटा के यहाँ कर दे 2, बात को समझना। रुक जाओ बाबू, कलम वलम मत चला लो, रुक जाओ, सब लोग समझने की कोशिश करिएगा, जिससे पूछेंगे वही समझाते चले वो लोग। जैसे मान लो यहाँ पर भी तो हमको सर वही चेक करना है ना, लेकिन यहाँ हमको कैसे लेना है, LHL तो ले लिए सर, तो यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू, बताओ जीरो पे लोगे कि 2 पे, हमको सर 2 पे ना चेक करना है, तो यहाँ 2 लोगे, 2 माइनस का मतलब 2 से हल्का छोटा 1.9999, ये 2 से तनी मनी छोट है नहीं है बाबू। अच्छा 2 से जो छोट नंबर है, अब समझना, रुक जाओ, जिससे पूछेंगे वो बस हाथ उठाओगे, 2 से छोट हमको चाहिए सर, लेकिन है जी तो 0 पे दिया है। अब हमको यहाँ समझना होगा कि हाई वाला इस्तेमाल में आएगा कि हाई वाला। अब आप सोचिए कि कौन लिया जाए, सोचो लो, सोच लिए, कितने लोग सोच रहे, हाथ उठाइए, सोच लिए लोग, बताओ। x माइनस 3, ठीक है ओ, कैसे x माइनस 3, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, आखिर कैसे, मतलब हमको नहीं बुझा रहा है, मान लीजिए हमको सर नहीं समझ में आ रहा कैसे, हम कह रहे कि नहीं है, हम कह रहे कि ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है, बोलो। जीरो से बड़ा है और बराबर, बे वैसे नहीं, बढ़िया से उसको समझाओ, और रूम में कौन एक्सप्लेन कर देगा, कौन नहीं। देखो हमको, देखो पहले बात को समझिएगा आप, कैसे आपको समझा रहे हैं, देखो यही आपको सीखना है, इधर कौन एक्सप्लेन करेगी, खड़ा करता, जो 2 से बड़ा हो और 0 से भी बड़ा होगा, जो 2 से बड़ा हो, बैठ बैठ तरह पागल कुकुर कटले हैं, और रहने कौन, जो 2 से हल्का छोटा होगा 0 से हाँ, ये एक्सप्लेनेशन होगा हो कि सर जो 2 से नंबर छोटा होगा वो 1.999 होगा, नहीं होगा हो। अच्छा 1.999 जो नंबर है वो फिक्स है, 0 से बड़ा होगा, ये किससे बड़ा होगा, 0 से, तो 0 से बड़ा कौन है, इसका मतलब इसमें नहीं इस्तेमाल होगा, यानी कि कौन सा फंक्शन यूज होगा, x माइनस 3, बात आपको बुझाया। लेकिन रखना कितना है सर, 0, सॉरी 2 रखना है, तो 2 माइनस 3 माइनस, पहला हो गया बाबू LHL, RHL समझिएगा, RHL यहाँ का लोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब रुक जाओ, 2 प्लस का मतलब क्या हुआ, 2 से हल्का, अच्छा अब बता लोग, 2 से जो हल्का बड़ा नंबर है वो इसमें जाएगा कि इसमें, अच्छा 2 से जो बड़ा होता है, जौवन नंबर 2 से बड़ा है, 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, तो कोई जान रहा है कि जो सर नंबर 2 से बड़ा है वो 100% है कि 0 से क्या होगा, यानी कि 0 से बड़ा हाई वाला ले ले, यही वाला इस्तेमाल होगा, यानी कौन सा होगा, x माइनस 3, यानी कि बाबू यहाँ x के जगह इतना रखोगे, 2 में से 3 जाएगा -1, इतना बात आपको बुझाया, अरे बोलो। अब देखो तीसरा क्या है बाबू आप लोग का, फंक्शन। अब सर फंक्शन किस में इस्तेमाल में होगा, 2 पर, लेकिन इसमें कहीं नहीं होगा इस्तेमाल में, कैसे होगा, यहाँ कहाँ होगा, ये 2 दिया नहीं है, तो इस क्वेश्चन में अब आपको एक और डाटा देना पड़ेगा, बात आपको बुझाया। ऐसे दे सकता है कि x इक्वल टू 2 पर -1, मान लो ये दिया हुआ है पहले ही से ना बाबू, इसमें कैसे ले सकते हो, इसमें नहीं ना ले सकते, हो सकता है बड़ा भी हो जाए, हो सकता है छोटा भी हो जाए, तो आप बताओ यहाँ पर सर x बराबर 2 पे हमको चेक करना है, तो x बराबर 2 पे कितना दिया हुआ है, -1, यानी कि सर यहाँ
-1 और -1, यानी कौन सा फंक्शन हो जाएगा? कंटिन्यूअस। बात आपको बुझाया? तो फंक्शन का सर 100% श्योर नहीं हो जाएगा कि देखते देखते कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, आपको चेक करना पड़ेगा। बात आपको बुझाया? जल्दी से हो गया? चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना? उसमें आपको देखते हैं कि आप चेक कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, दिया जाए? समझ में आ रहा है? हो नहीं आ रहा हो तो बताना, नहीं तो फिर दिक्कत होगा और आगे चल के। चल बाबू, इसको थोड़ा सा बना के दिखाओ लोग तो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 0 एक्स माइनस 2, यानी दिया है x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1। इस पे आपको बताना है कि x बराबर 1 पर आपको चेक करके बताना है कि संतत है कि असंतत। असंतत है? ठीक। देखो दिक्कत उसी को हो रहा होगा जो थोड़ा सा 11th में नहीं होंगे बाबू। देखो आपको समस्या होगा क्योंकि आप 11th क्लास नहीं पढ़े हो तो भाई दिक्कत तो होगा। तो 11th क्लास में कहता ना हम इसको पढ़ाए थे, 10 से 15 दिन पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए थे तो। जो वहाँ चीज़ें अगर 50% क्लियर होता तो यहाँ आज आसान लगता चीज़ें। और जो नहीं पढ़े हो, आज पहला बार नाम सुन रहे हो LHL RHL, तो भक्त तो फटबे करेगा देख के क्वेश्चन को कि क्या हो गया ये। ठीक है, चलो उम्मीद कर रहे हैं कि और लोग कर लिए होंगे। देखो ऐसा नॉर्मली सोच सकते थे कि सर हमको चेक किस पे करना था। देखो इस सब क्वेश्चन को एक पर, तो एक पे तो 0 देता है और एक से छोटा पर सर इसमें मान लीजिए 1 डालते हैं तो ये 3 हो जाता, तो ये काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब असंतत हो जाएगा। एकदम सही है। ठीक है बाबू, आगे क्वेश्चन दिया जाए। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाइए लोग। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो मिटाए इसको। चल बाबू अगला देखे ना लोग। जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन ऐसा दिए कि एफ एक्स इक्वल टू 2x + 5। बात को समझना, आपको 3-4 बिंदुओं पर चेक करना है। x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर, x बराबर
-1 पर। आप हमको तीनों बिंदु पर चेक करके बताइए कि संतत है कि असंतत। हाँ तीनों पे, एक बार 0 पे, एक बार 1 पर और एक बार 2 पर, -1 पर। फिर इस चैप्टर के बाद हम लोग का डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा एकदम। तीनों संतत होगा, एकदम सही है। हो गया बाबू? देखो अगर मान लो तुमको ऐसे नॉर्मली तो आप कर ही ले रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको ग्राफ भी हम इसी वजह से पढ़ाए थे कि जब अगर आसान लगे कि ग्राफ हम इसका बना सकते हैं तो ग्राफ से ही इसको ख़त्म कर देते हैं हम लोग। देख बाबू हम आपको थोड़ा सा ग्राफ क्लियर करते हैं, ग्राफ आपको समझा रहे हैं। ग्राफ हम हमको बहुत अच्छे से समझाए थे। हाई देख बाबू ग्राफ किसका है, जो उस समय नहीं ग्राफ किए थे कम से कम अब तो इसको याद कर लो कि सर y बराबर x का ग्राफ है। बोलो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा ग्राफ आपको बाबू पढ़ाए होंगे y बराबर -x का। ये वाला बाबू जो ग्राफ है वो किसका है, ऐसे कहते हैं बाबू। ये बोले थे कि यही दो ग्राफ आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब सुनो, जो लोग को ग्राफ का थोड़ा सा नॉलेज नहीं है देखो कैसे करेंगे। अब देख बाबू ये तो y बराबर x हुआ और y बराबर -x। देख बाबू अगर मान लीजिए यही ग्राफ अगर y यहाँ 2x हो जाए तो हाई वाला जो है ना हेने में घूमना स्टार्ट कर देता है हल्का हल्का, हाई वाला हेने हल्का घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अगर y बराबर यहाँ 2x करेंगे तो तनी सी हेने शिफ्ट होगा तो ऐसे खुद ब खुद हेने आ जाएगा। 3x 4x 5x 7x ऐसे होते जाएगा नहीं, अरे बोलो। उसी तरह अगर मान लो यहाँ -3x -4x -5x तो ये कहने घूमते जाएगा, ऐसे नीचे में है हाँ ये ने घूमते जाएगा। बात आपको बुझा रहा है? इतना बात आपको बहुत अच्छे से समझाए थे, है ना, ध्यान से देखो। लेकिन सर अब अगर इसमें +2 करना हो तो हाई ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर लेना है, यानी कि कुछ ये वाला लाइन जाएगा, नहीं जाएगा। अगर मान लो यहाँ x + 5 का ग्राफ खींचना हो 5 यूनिट ऊपर जाएगा, और अगर x - 5 का खींचना हो 5 यूनिट नीचे, नहीं। अरे बोलो जैसे मान लो ये y बराबर -x है, यानी कि -x + 2 खींचना हो, +2 है ना बाबू, तो +2 है तो 2 यूनिट ऊपर, यानी कि यहाँ से वो लाइन जाएगा। अरे बोलो अगर सर यहीं y बराबर -x -2 का खींचना है 2 नीचे यूनिट शिफ्ट होंगे। अरे हाँ या ना तो बोलो। ये आपको ग्राफ का एक फॉर्मेट आपको हम समझाए होंगे। अब देखो अगर वो चीज़ें याद है तो देखो ये क्वेश्चन कितना आसान और एक लाइन में बनने वाला हो गया। अगर आप देखो y बराबर 2x, सर 2x का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, नहीं जाएगा बाबू। +5 का मतलब ऐसे, अरे बोलो, अरे हाँ या ना बोलो, ठीक। अब बताओ ये जो ऐसे फिगर है लाइन में खींचने में अब कितना लोग कहता है सर हाई नहीं है, देखिए हाई एक बार कलम नहीं उठ गया, अरे बौड़ा ये तो अक्ष है, ग्राफ ये ना है। ये वाला लाइन अगर ऐसी सही अगर हम खींच दिए खाली में तो दोबारा कहीं कलम उठाना पड़ा, ऐसे नहीं ना खींचते हो ग्राफ, सीधा इसे लाइन था खींच दिए एक बार में। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया, चाहे कौन बिंदु हो, x बराबर 0 हो, x बराबर 1 हो, x बराबर -1 हो, x बराबर 5 हो, x बराबर 8 हो, x बराबर -12 हो, सब पे क्या होगा कंटिन्यूअस। बात आपको समझ में आया? अच्छा तो हमको हाई बताओ तो y बराबर अगर x² दे दे, x बराबर 0 पर पूछेंगे, बताओ कंटिन्यूअस कि डिसकंटिन्यूअस।
ग्राफ हवा याद है किसका ग्राफ है? परवलय का है। तो कौन परवलय? कैसे बता के नहीं हाई से सही है। अरे पागल तो नहीं सिखाए नहीं थे। सुनो है ना, ध्यान सुनो। जेने सिंगल पावर ओनिए मुंह खुलेगा। सिंगल पावर केने है प्लस वाई की माइनस वाई, मुंह ऊपर में खुलेगा हाई से। बुझाया? अब बताओ ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस? हाई बनाने में कलम उठा है। ये पूछ रहा है x बराबर 0 पर, कहीं पूछे हर जगह का है। सब समझ रहे हो ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपको ग्राफ नहीं याद है तो बात खत्म। आप फिर इसको चेक करते रहिए, -2 +2 0 रखते रहो। बात यार ऐसा नहीं है कि -2 मतलब ऐसा नहीं है कि आप बनाओगे तो नहीं आएगा, बनाने से भी आ जाएगा, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चन ग्राफ से हम लोग कर लेंगे। ठीक है? अरे बोलो। तो देखो ग्राफ में आपको हम देखो, आप सुन लो पैराबोला का ग्राफ का शेप क्या होता है। ये लोग ने बतियाती है सभी से, काहे करती है। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनना बाबू। देखो लो, जब भी एक तरफ दोनों तरफ सिंगल पावर रहेगा हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है सीधा रेखा। जैसे आप लोग अभी तक जो ग्राफ पढ़े हो 10 क्लास में, x + y = 6, x - y = 12, 2x - 3y = 15, सब नहीं पढ़े हो जी? देखो x का भी सिंगल पावर जी, दोनों तरफ अगर सिंगल पावर तो हमेशा ही याद रख लो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कहीं हमेशा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा। अब कितना लोग कहेगा सर भाई सीधा लाइन नहीं। अरे बौड़ा, सीधा कहने का मतलब है ये खाली सीधा लाइन है। कितना लोग कहता है टेढ़ा लाइन है। अरे सीधे लाइन ही भी है। सीधा लाइन का मतलब खाली ये नहीं होता है। बात बुझाया? अरे यह चीज़ कैसे रख दिया गया है तिरछा, बात आपको बुझाया? तो जब भी एक दोनों तरफ सिंगल पावर स्ट्रेट लाइन। अब सुनो, एक तरफ सिंगल पावर एक तरफ डबल पावर, जैसे मान लो ऐसा हो जाए तो पैराबोला तो होगा, सी जैसा होगा, लेकिन जिधर सिंगल पावर रहेगा उधर मुंह खुलेगा। जैसे आप देखो ये है, ये पॉजिटिव एक्स है कि नेगेटिव एक्स है, ऐसे खुलेगा। अगर मान लो ऐसा रहता कि y बराबर x² बराबर -y, कैसे खुलेगा बाबू? ऐसे। बात आपको बुझाया? अरे बोलो। कल थोड़ा सा तो नहीं ग्राफ पढ़ाएंगे, बहुत सारा मॉड का y बराबर mod x का हाई, y बराबर -mod x का हाई, y बराबर mod x + 2, तो बहुत बढ़िया सब सिखाए थे। अब तू लोग को यादें नहीं है तो अलग चीज़ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाके 2-4 क्वेश्चन देख के बना सकते हो, बच जाएगा।